ओम श्री लक्ष्मी नमः। श्री लक्ष्मी तंत्र 47वां अध्याय। कीर्ति मंत्र सिद्धि प्रकाश। कीर्ति मंत्र साधन विधि। श्री ने कहा, व्यूह में सर्वप्रथम ये महालक्ष्मी जो मेरी ही संज्ञा है, उनकी सिद्धि का प्रकार हमने आपसे कहा। अब आप दूसरी कीर्ति के विषय में सुनिए। हे इंद्र, न्यास का प्रकार और अष्टदल कमल का याग जैसा पहले कहा जा चुका है, सब उसी प्रकार समझना चाहिए। पूर्वोक्त मंडल बनाकर उसके बीच में श्वेत और पीत वर्ण का कमल बनाए, उसी प्रकार उस अष्टदल में न्यास करे। भगवान विष्णु के हृदय में रहने वाली कीर्ति का स्थापन तथा हृदय आदि न्यास करे। इसके बाद जिस प्रकार कीर्ति की सखियों का ध्यान किया जाता है, उसे सुनिए। कीर्ति की सभी सखियां रूप में कीर्ति के समान ही हैं। वे दो भुजाओं वाली, स्वर्ण के समान कांतिमती और प्रसन्न मुख रहने वाली हैं। उनके बाएं हाथ में पुस्तक और दाहिने हाथ में चामर विद्यमान है। इसके बाद कीर्ति के चारों अनुचरों का ध्यान करें, जिनके शरीर की कांति पलाश पुष्प के सदृश मनोहर और रक्त वर्ण की है। वे सभी चार हाथ वाले श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके बाएं और दाहिने हाथ में क्रमशः सैकड़ों चंद्रमा के समान स्वच्छ वर्ण वाला शंख तथा भ्रमर सहित पुष्प युक्त कदम्ब का वृक्ष है। और अन्य दोनों हाथों के विषय में, हे इंद्र, हमसे सुनिए। उनके ऊपर बाएं हाथ में पूर्ण चंद्रमा के समान स्वच्छ दर्पण और अन्य दाहिने हाथ में मयूर पंख का बना हुआ व्यजन पंखा है। इस प्रकार उनका ध्यान कर दर्पण आदि प्रदर्शित करें। उनके अनुरूप सभी मुद्राएं प्रदर्शित कर साधक अर्घ आदि उपचारों से उनकी पूजा करे। तदनंतर जप करे, फिर शक्ति के अनुसार होम करे। घृत मिश्रित तिल और गंधयुक्त शाली आदि पदार्थों से हवन का विधान है। होम करने के पश्चात फूल, अंजन तथा अंबर धारण कर देवी स्वरूप होकर किसी एकांत निर्जन स्थान में स्थित होकर मौन धारण करे। मूल फल भक्षण करे तथा 1 लाख की संख्या में जप करे और जप के अंत में होम करे। हे देवेंद्र, तिल तंडुल मिश्रित कपिला गाय के घृत तथा दूध से 1 लाख की संख्या में होम करे। तदनंतर एक एक हृदयादि मंत्रों से सहस्त्र की संख्या में होम करे। फिर घृत मिश्रित दूध से पूर्णाहुति प्रदान करे। पूर्णाहुति हो जाने पर परमेश्वरी कीर्ति स्वयं आ जाती है और साधक के आगे खड़ी होकर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ऐसा कहती है। आओ आओ, इस परम धाम में पधारो। इस भौतिक शरीर को छोड़ मनुष्य के मध्य में रहकर तथा देवलोक में भी रहकर देव सुलभ भोग को भोगो। हे साधक, आप अपना सारा कार्य मेरे मंत्र से करें। तदनंतर इतना कहकर वह देवी आकाश में अंतर्हित हो जाती है। साधक इसके बाद अपना सारा कार्य कीर्ति मंत्र से संपन्न करे। भगवती कीर्ति इससे प्रसन्न होकर उसे जो कुछ भी देती है, वह सब अक्षय हो जाता है। भगवती कीर्ति इससे प्रसन्न होकर उसे जो कुछ भी देती है, वह सब अक्षय हो जाता है। कीर्ति के द्वारा दी हुई उस वस्तु से साधक जितने दिन तक सूर्य चंद्रमा विद्यमान है, उतने दिनों तक वह स्थायी कीर्ति प्राप्त करता है। बड़े बड़े
प्रचंड विद्वानों, महात्माओं, मनुष्यों के मध्य में पहुंचकर वे जो कुछ भी उनकी सभा में बोलता है, उससे उसको महान यश प्राप्त होता है। समस्त लोगों को तिरस्कृत कर सर्वोत्कृष्टता प्राप्त करता है। ऐसा साधक अन्न संकट उपस्थित होने पर स्वल्प काल में जप कर सिद्धांत भांड प्राप्त कर लेता है, जिसमें वह जितने मनुष्यों को जितना चाहे उतना अन्न प्रदान कर सकता है। यदि वे सप्ताह पर्यंत निरंतर उस अन्न का दान करता रहे, तो उसे महान यश की प्राप्ति होती है। विधि पूर्वक सहस्त्र संख्या में सुभिक्ष होने की स्थिति में यदि स्वर्ण का लव मात्र हाथ में लेकर जप करे, तो उसके चारों ओर प्रभुत स्वर्ण हो जाता है, जिसे वह साधक बिना संशय के उस स्वर्ण का दान अर्थी जनों को बिना किसी व्यवधान के निरंतर 2 सप्ताह पर्यंत कर सकता है। ऐसा करने से वे लोक में निष्कलंक कीर्ति प्राप्त कर लेता है। किसी सांप के बिल से जलपूर्ण कलश लेकर किसी मरुस्थल में जाकर उसे गड्ढे में गाड़ दे, अथवा पर्वत की चोटी पर स्थापित कर दे, फिर सहस्त्र संख्या में कीर्ति मंत्र का जप करे, तो वहां वे सर्प हो अपने परिवार के साथ जाकर जब तक ये पृथ्वी है तत्काल पर्यंत उस कलश की रक्षा करता है। ये वास्तव इससे भी उससे महान कीर्ति प्राप्त होती है। यदि बीज वपन के समय वर्षा ना हो, तब बीज को बोने के लिए तालाब के जल से परिशुद्ध मिट्टी का कण हाथ में लेकर, अथवा उसके मिट्टी के आर्द्र जल कण को ही लेकर 300 बार जप करे, फिर अपने मुख्य वायु से उसे गर्म कर कीर्ति मंत्र का स्मरण करते हुए आकाश में उसे फेंक दी, तब वे संतप्त मिट्टी का कण आकाश में जाकर बादल बन जाता है। वे मेघ इतनी अधिक वर्षा करता है कि सारी पृथ्वी ही उस जल से पूर्ण हो जाती है। वे मेघराज उसकी आज्ञा पर्यंत उस देश में निवास करता है। वह मेघ उस प्रदेश में उतने काल तक रहता है जब तक उस प्रदेश में जल की आवश्यकता होती है। इससे भी उसे त्रिलोक व्यापी कीर्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार साधक कीर्ति मंत्र के अनुष्ठान से जो जो चाहता है सभी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण कर लेता है। हे सुरोत्तम, ये कीर्ति नामक मंत्र राज का प्रभाव है। इस कीर्ति मंत्र को पूर्वत रोचना और कुमकुम से भोजपत्र पर लिखकर दाहिने हाथ में बांधे, तो उससे बहुत बड़ी कीर्ति, पूजा एवं समृद्धि और सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। हे वास्तव, हे सर्वश्रेष्ठ, इस प्रकार हमने संक्षेप में स्वकीय द्वितीय शरीर वाली कीर्ति मंत्र का विधान कह दिया। साधक कीर्ति मंत्र के इस शिवाव्य विधान का आचरण करते हुए वह विमल कीर्ति प्राप्त करता है, जो सर्वदा भूति प्रदान करने वाली है। उसका भी विवरण मैंने कहा।